आज के समय में ज़्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं और अपने लिए एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाएं। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं और जो काम करते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मीन्स अगर हमें एक मिलीनियर बनना है तो हम एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं, तो इस हालात में अमीर बनना एक सपने के जैसा होता है। अगर आप अपने पैसों को सेव करके उसे इन्वेस्ट करके अमीर बन भी जाते हैं तब शायद आपकी उम्र उतनी हो जाएगी जिसमें आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। अभी जो एनर्जी और जो एक्साइटमेंट है वह एक्साइटमेंट 60 साल की एज हो जाने के बाद नहीं रहेगी। दोस्तों, हम सबके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी होती है, हमें जवानी सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो हम सब यही चाहेंगे कि हम अपनी वेल्थ को यंग एज में एंजॉय कर सकें। जैसे अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेन ट्रिप पर जाना या अच्छी लोकेशन पर घर खरीदना जहां अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह सकें, अपने दोस्तों के साथ अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना। आप शायद 70 साल की एज में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाओगे, लेकिन वैसे में आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर पाओ। उस उम्र में आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा या फिर पूरा टाइम लेट के बेड पर टीवी देखने के अलावा और कोई एनर्जी नहीं होगी, और एक लैम्बोर्गिनी कार के बदले आपको एक व्हील चेयर पर बैठने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या आप अपनी वेल्थ में व्हील चेयर पर एंजॉय करना चाहोगे या फिर यंग एज में एक अच्छा सा घर और एक अच्छी सी कार लेना पसंद करोगे? दोस्तों, आपके पास भी हर इंसान की तरह 3 फाइनेंशियल रास्ते होते हैं, 3 रोड मैप्स होते हैं। इनमें से आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा है और किस पर चल करके आप अमीर बनना चाहते हैं। और हर इंसान जाने अनजाने में इन रास्तों पर जरूर चलता है। पहला रास्ता है साइड लेन, दूसरा रास्ता है स्लो लेन और तीसरा रास्ता है फास्ट लेन का। अभी हम समझने वाले हैं पहला रास्ता साइड लेन का। साइड लेनर्स वो लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ आज ही चाहिए, एकदम से अभी चाहिए होता है, और ऐसे लोग कल के बारे में सोचना पसंद नहीं करते। यानी यह सब लोग कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लान या फिर टारगेट नहीं बनाते। सैलरी आने के पहले दिन यह लोग राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं और खूब इधर उधर पैसा उड़ाते हैं। लेकिन फिर मंथ के अंत तक आते आते इनके पास कुछ नहीं बचता। जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तब इधर उधर से उधार लेना शुरू कर देते हैं। और अगर कभी भी गलती से उनकी सैलरी लेट हो जाती है तो यह लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को भी नहीं चला पाते। यह ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, या जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। भले ही चाहे इनकम लाखों में क्यों ना हो, लेकिन इन्हें कर्ज में चीज़ों को लेना इनकी आदत बन जाती है और इसी ट्रैप में हमेशा घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, EMI पर लेटेस्ट आईफोन लेना, गाड़ी लेना या फिर अदर अट्रैक्टिव मटेरियल चीज लेना। उनके हिसाब से यह लाइफ बनी है सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने के लिए, और यह लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। और साइड लेन पर चलने वाले लोग हमेशा ब्लेमर होते हैं जो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और अमीर बनने को यह लोग लक का गेम समझते हैं। ये सोचते हैं कि वो किस्मत होती है किसी किसी को जो अमीर बन जाते हैं। इनफैक्ट यह लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा बोलते रहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वगैरह वगैरह। ऐसे बुरे लोगों के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं, देखो जब आप बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो तब आप यह नहीं सोचते हो कि मैं चॉकलेट खरीदूं या फिर ना खरीदूं, कहीं इसके वजह से हमारा बजट गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। वहाँ पर डायरेक्टली आप चॉकलेट खरीद लेते हैं क्योंकि इतने पैसे आपके लिए मैटर नहीं करते। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो और अगर खरीदने से पहले आपको सोचना पड़ रहा है कि यार यह बजट हिल जाएगा, तो बेहतर है कि आप उस सामान को ना खरीदें, क्योंकि एक्चुअली में आपको वही चीज़ खरीदनी चाहिए जिसको आपको खरीदते हुए आपका बजट ना बिगड़े। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आपके पास उस महंगी चीज़ को खरीदने के लिए 3 टाइम्स पैसा नहीं है, देन आप उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते। सेकेंड रास्ता आ जाता है स्लो लाइन का। दोस्तों, स्लो लाइन वाले वह लोग होते हैं जो पैसों को टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। यही वह लोग होते हैं जो 20 रुपये बचाने के लिए 1 घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं। स्पेशल ऑफर्स और कूपन में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और साइड वर्कर्स की तरह यह भी अपने टाइम को बेचकर जिंदगी भर मजदूरी करके किसी और के लिए काम करके पैसा कमाते रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये साइड वर्कर्स से कुछ बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते तो हैं। यह पैसों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, फिर चाहे घर में हो या फिर ऑफिस में हो, बैंकिंग में हो, कहीं पर भी हो। नेक्स्ट स्टेप इनका इन्वेस्टमेंट का भी होता है। या गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी ऑथर बोलते हैं कि यह रास्ता बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वह लॉन्ग टाइम में आपको रिटर्न देता है।
और अमीर बनने के पर्पज से यह रास्ता भी स्लो होता है। अमीर सबको बनना है, यह बात सही है। कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताओ, आपको एक स्पोर्ट कार चलाने में जवानी में मजा आएगा या फिर बुढ़ापे में, जब आपकी ऑलमोस्ट 90% ज़िंदगी बीत चुकी होगी। पूरा वर्ल्ड घूमकर एंजॉय करने के लिए आपके पास एनर्जी जवानी में होगी या फिर बुढ़ापे में? क्योंकि स्लो लाइन वाले रास्ते में आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। पैसों के लिए तो हमेशा काम करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो 10 से 12% का अगर ईयरली रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप 30 से 40 साल के बाद एक मिलीनियर बन जाओगे। देखो, गलत मत समझो, यह बात करके मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं कहना चाहता कि स्लो लाइन वाला रास्ता एकदम से खराब है। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लाइन वाला ही रास्ता सही है, क्योंकि लास्ट वाले रास्ते में चल करके सक्सेस अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा लेट अमीर बनना कभी ना अमीर बनने से तो बेहतर है। लेकिन अगर आप जल्दी सक्सेस अचीव करना चाहते हो और ऑथर की तरह यंग एज में मल्टी मिलीनियर बनना चाहते हो तो आपको लास्ट वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, डैट इज फास्ट लाइन। फास्ट लाइन वाले जो लोग होते हैं वह पैसों से ज़्यादा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। वह लोग पैसों को खर्च करने से ज़्यादा पैसे कमाने पर बिलीव करते हैं। जहां एक तरफ साइड वॉकर्स और स्लो लाइन यह मानते हैं कि उनकी पढ़ाई स्कूल और कॉलेज तक ही लिमिटेड थी, और अगर वह आगे पढ़ते भी हैं तो सिर्फ नाम मात्र का डिग्री ले लेते हैं और वह टेम्परेरी पढ़ाई करते हैं। इतना पढ़ते हैं कि उन्हें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए, उसके बाद पढ़ाई को क्विट कर देते हैं। और वहीं पर जो फास्ट लाइन वाले लोग होते हैं वो हमेशा पढ़ने पर बिलीव करते हैं, अपने आप को हमेशा नई नई स्किल से इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं ताकि वह अपने नॉलेज को और अच्छे तरीके से हमेशा पॉलिश करते रहें, और हमेशा अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उन्हें पूरी ज़िंदगी काम ना करना पड़े। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला खून पसीना बहाकर मेहनत करके महीने में जितना कमाता है उससे कई गुना ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठ करके अपनी एजुकेशन के बदौलत कमाता है। अब यहाँ पर आपको डेवलपर का ऑप्शन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, बट प्रॉब्लम यही है कि इन दोनों रास्तों पर आपको अपना समय दे करके पैसा कमाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप फास्ट लाइन में आना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसे स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तो टाइम तो ज़रूर लग, लेकिन वह बाद में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। आप अपना टाइम बेचकर पैसों के लिए कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। इसके लिए आपको हमेशा अपने आसपास ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक जॉब करता हुआ एम्प्लॉय अपने बॉस से जाकर के नहीं बोल सकता कि मैं पिछले महीने बहुत मेहनत किया हूँ जिसकी वजह से मेरी सैलरी आप बढ़ा दो, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है और मुझे छुट्टियाँ भी दे दो। अगर आप ऐसा बोलते हो तो हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। लेकिन एक फास्ट लाइनर बिजनेसमैन सिस्टम क्रिएट करके यह जरूर पॉसिबल कर सकता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यह करना बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी और टाइम भी लगेगा, लेकिन उससे कम जितना आप स्लो लाइन वाले रास्ते में देते हैं। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो अब सवाल आता है कि आप भी कैसे फास्ट लाइन से अमीर जल्दी से जल्दी बन सकते हैं। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। बिकॉज फैक्ट यह है कि आपको क्या चाहिए, पैसे, गाड़ी, बंगला, यह चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, बल्कि लोगों को फर्क इससे पड़ता है अपनी सेल्फिश डिजायर के बजाय वह करो जो लोगों को चाहिए। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उनकी डिजायर, उनकी इच्छा को पूरा करो, उनकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करो, उनके लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव करो, उनको हंसा सकते हो, उनके लिए कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, तभी आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हो। इनडायरेक्टली उनके लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, फास्ट लाइन वाले लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जितना ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। देखो, दो तरीके से मार्केट में पैसा कमाया जाता है। पहला, आप हाई प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट बनाओ जहां पर आपको 5,000 10,000 का मार्जिन मिलता है, तो ऐसे में आप 100 प्रोडक्ट बेच करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और दूसरा कि आप कोई बुक बना रहे हो, PDF बना रहे हो, जहाँ पर आपको 100 रुपया पर मार्जिन पर प्रॉफिट मिलता है, तो ऐसे में आप 1000 लोग को बेच करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अब इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको ये वाला काम करना है या फिर आपको मीडिएटर वाला काम करना है। जैसे कि अमेजॉन की वेबसाइट है, यूडमी हुए, कोर्सेरा हुए, ऐसे ओयो हुआ। अब नीतीश अग्रवाल जी के पास कोई भी होटल नहीं है, होटल और यूज़र को आपस में कनेक्ट करते हैं, बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। तो या इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस प्रकार के बिजनेस के अंदर इंटर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, बिजनेस में उतरना पड़ेगा। और अगर आप डिजिटली काम करते हो, डिजिटली कंटेंट क्रिएट करते हो, वेबसाइट बनाते हो, ऐप बनाते हो,
तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट अपने लिए जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आपको कौन से रास्तों पर चलना पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।